नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का कल 16 फरवरी थर्ड पारी में मेरा पेपर था। तो अपन बात करते हैं कल का जो पेपर का लेवल क्या रहा। पेपर का लेवल क्या था, मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको कहाँ गलती नहीं करनी है, मैंने कैसे अटेम्प्ट किए जो इतने अच्छे अटेम्प्ट कर पाए मैंने क्वेश्चन, मैंने कौन सी ट्रिक अपनाई जिससे मैं इतने अच्छे अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाया। तो आपको भी ये गलतियां नहीं करनी है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले मैं जो बात करूँ जो पेपर का, जो पेपर में क्या क्या आ रहा है। पेपर में जो है 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और बाथरूम सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर पूरे सब्जेक्ट आ रहे हैं। मतलब कि ज्यादा जो वेटेज है देखने को मिल रहा है एग्जाम में मैथ और रीजनिंग। रीजनिंग में कम से कम 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। कल की मेरी जो शिफ्ट में था, जो मेरी कल शिफ्ट थी उसमें थर्ड पारी में मेरे 30 क्वेश्चन आए थे पूरे रीजनिंग के। और मैथ के भी ऐसे मान लो आप, मतलब कि 30 के आसपास क्वेश्चन आए थे मैथ के भी। ज्यादा वेटेज मैथ और रीजनिंग का चल रहा है। और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन वाले, एनालॉजी और ब्लड रिलेशन और ऊपर नीचे बैठाने, ये ज्यादा ट्रेंड चल रही है क्वेश्चन, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन दे रहा है रीजनिंग में। ये है ज्यादा टाइम स्टूडेंट को यही लग रहा है, तो आपको स्पीड रखनी होगी। आपको जिनका कल पेपर है उनको मैं यही कहना चाहूंगा, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों पे। और मैथ में बात करूं, एडवांस में मेरे एलजेब्रा आया था और बहुलक माध्य से क्वेश्चन आया था। और अर्थमेटिक में पूरे भर भर के अर्थमेटिक दे रहा है वो। डिस्काउंट वाले, एवरेज, ट्रेंड और टाइम एंड डिस्टेंस, नल और टंकी वाले, और डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस, और मतलब कि सिंप्लीफिकेशन, ये अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको अर्थमेटिक में अच्छी तरह से ध्यान देना है और रीजनिंग में ध्यान देना है। और साइंस में बात करूं, आपको साइंस में मेरे 9th की जो एनसीईआरटी है उसके शुरू के 2 चैप्टर है, पदार्थ वाले, अणु वाले, वहां से क्वेश्चन आया था। और 10th वाली एनसीईआरटी वहां से प्रकाश वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया था। और इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आया था मेरे, ये है। और करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था, जीके का 2 क्वेश्चन आए थे, ये आए थे मेरे कल के शिफ्ट में। तो आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपको ज्यादा ध्यान देना है। कल स्टूडेंट का जिनका पेपर है उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, आपको बस मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। आपको बात करते हैं आपको क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन 100% हो रहे हैं उन्हीं को आपको ध्यान देना है, उनके ऊपर आपको कैसे करना है। आपको जो 100% क्वेश्चन आ रहे हैं पहले आपको उनको ही करना है। जो आपसे नहीं हो रहे उनको स्किप करते हुए चलना है, क्योंकि ज्यादा अगर आप टाइम, अगर कोई क्वेश्चन में आप उलझ गए तो आपका टाइम निकल जाएगा। ये है, आपको टाइम पूरे 75 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगी आपको एंड तक। तो आपसे जो क्वेश्चन पहले बन रहे हैं उन्हीं पे आपको ध्यान देना है, उनको जल्दी करना है, फास्ट। ये है, गलती मत करिए ना बिल्कुल भी। नेगेटिव मार्किंग से आप बाहर हो जाओगे, ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये है, जो आपसे बन रहे हैं उन्हीं को आपको करना है। और आपको क्या गलती नहीं करनी है, आपको बस पीवाईक्यू दोहराना है इन जिनका कल पेपर है बस। मैं तो रीजनिंग आपको 2024 के एनटीपीसी के पूरे पीवाईक्यू लगा लीजिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं वहां से। और जो पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, बस कैलकुलेशन मांग रहा है ज्यादा। वो आपकी अगर कैलकुलेशन पास्ट है तो आप आराम से 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। ये है, मैंने कैसे अटेम्प्ट किए क्वेश्चनों को। मैंने सबसे पहले जो मेरे से क्वेश्चन बन रहे थे मैंने उनको किया। फिर सेकंड राउंड में मैंने जब थोड़े 80% हो रहे थे फिर उनको किया, तब जाके 2 राउंड हो पाए मेरे से भी। तो जाके मेरे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए हैं। मैंने खुद ने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पिछली बार 2024 में मैंने कम से कम 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अब की बार देख लो पेपर का लेवल है इसलिए कम अटेम्प्ट हुए हैं। तो आप देख लो, नेगेटिव मार्किंग है। तो अच्छे से पेपर देके आइए, ज्यादा टफ नहीं आ रहा है पेपर। ठीक है, धन्यवाद।